जैसा कि आप सभी को पता होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी घर पे जो है किए होंगे, किए हो ना? घर पे प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई? हाँ सर जी। नहीं हुई? अच्छा, फिलहाल जो कल का क्लास है आप लोग नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, उस क्लास को, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास है। पहला क्लास था किसका? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है त्रिकोणमिति से पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो आज उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो आज जो है क्वेश्चन नंबर, जो मेन क्वेश्चन है, बाकी सिंपल वाले हैं तो बता देंगे, वो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है? ट्रिक भी मैंने कल आपको बताई थी, शायद आप लोग को याद है कि नहीं है, प्रैक्टिस किए कि नहीं किए पता नहीं, करना चाहिए था, है ना? फिलहाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? 22 और इससे पहले वाले, ऊपर वाले जहां भी आपको डाउट लगे वो सब पूछिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? 22 नंबर देखो फिलहाल। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचा है, ठीक? फिर उस पर एक लगी है संचार, संचार मतलब रॉड टाइप की कुछ भी लगी होगी, है ना? तो कह रहा मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अब क्वेश्चन नहीं समझोगे? रिचार्ज करोगे? 22 नंबर क्वेश्चन देखो इधर, ये है आपकी यहाँ तक मान लो है भवन, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है? ये और ये है आपकी रॉड की हाइट, ठीक? अब देखो इसके तल से ये वाला जो है कोण, ये 45 डिग्री है, ठीक? और इसके शिखर से, मीनार के शिखर से ये वाला उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री, ये कंप्लीट वाला पूरा 60 है, ये वाला तल से इसके ये 45 डिग्री है। बात समझे कि नहीं? और ये है, नाम रख दो ABCD, ये हो गया, ठीक है? अब रखिए, देखो त्रिभुज DBC में लगा दो 10। अब देखो DBC जो है ये वाला, इसका जो ये वाला एंगल है ना 45 डिग्री, है नी? तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब है DB बटे BC, 10 45 का 1 और DB है 20 बटे BC, यानी BC आपका 20 मीटर आ गया, ठीक? फिर इसके वालों त्रिभुज तथा त्रिभुज ABC में 10 ले लो, लंब बटे आधार यानी AB बटा BC, 10 60 का मान BC निकाल चुके हो, कितना है? 20, AB बटे 20, इधर ले आओ, इसलिए AB बराबर 20 आपसे क्या पूछ रहा था? इसकी हाइट बताओ। तो देखो ये 20 है, टोटल तुम्हारी आ गई है AB, यानी ये वाली टोटल पता हो गई 20 रूट 3, 20 रूट 3 से 20 हटा दो तो ये आ जाएगी कि नहीं? देखो बता, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी AB माइनस BD, AB से पूरे से BD निकाल दो तो यही तो बचेगी। AB कितना है था? 20 रूट 3 माइनस BD 20, अब 20 ले लो कॉमन, ठीक? 3 माइनस 1
ये बना। हाँ सर ये अब देखो यहाँ पे कहीं डाउट हो तो आप बताओ अभी, कहीं भी डाउट हो। देखो ये एक भवन था, 20 मीटर ऊंचा था भवन, हाँ और फिर इसके छत से एक मीनार, संचार मीनार लगाई गई, ठीक, टावर लगाया गया छत पे, ठीक है। उसकी ऊंचाई हमने h मान ली, उसी की ऊंचाई पूछ रहा था। तो कह रहा है कि जो आपका संचार मीनार है, मतलब टावर है, उसका जो तल है वहां से उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री बन गया। और जो संचार मीनार का जो शिखर है वहां से उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हो ना। ये होता है उन्नयन कोण। अभी आएगा अवनमन कोण, उसकी भी बात होगी। तो ये 60 डिग्री बन रहा था। अब यहाँ पे इतना काम था बस, तो हमने इसमें लगा दिया 10, 10 क्योंकि हमको लंब पता है और आधार दोनों का कॉमन है। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, तो उधर क्या क्या जाना है, नहीं इधर ही करेंगे, समझे कि नहीं। इसीलिए हमने 10 लगाया। साइन कब लगाना होता है, जब इधर वाले की बात होगी, लंब बटे कर्ण टाइप की। तो इसको कर दिया, ठीक। तो वही आ गया 10 लगा दिया इसमें, डी पी बटा बी सी आ गया। 10 45 का मान एक होता है, बी सी यहाँ से निकल आया। और त्रिभुज ए बी सी में बड़े वाले में यहाँ पे संचार मीनार भी इंक्लूडेड होगी इसमें साथ में, भवन के साथ साथ संचार मीनार की भी हाइट है। तो 10 60 लगाया तो ए बी बटा बी सी यानी लंब हो गया, ये पूरा आधार हो गया ये, ठीक। बी सी तो वही है, तो 20 रख दिया यहाँ पे। और 10 60 का मान जानते हो √3 होता है, तो 20 √3 आ गया ए बी मतलब पूरी हाइट आ गई। हमको पूरी नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल इतनी, तो इतनी हम उसमें से घटा देंगे, घटा दिया तो 20 ले लिया कॉमन, ये आ गया कितना मीटर। मान रख दो अगर 1.732 तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो 23 नंबर सेम ही क्वेश्चन है लगभग। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। देखो ये है आपका पेडेस्टल, ठीक, समझ गए। पेडेस्टल है, फिर इस पे जो है एक मूर्ति लगी हुई है ना। हाँ सर, मूर्ति लगी है 1.6 मीटर ऊंची है, ये मूर्ति लग गई। इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। तो अब ये इधर इसको करो, कुछ इसका बेसमेंट होगा। अब यहाँ से जो मीनार के यानी ये जो पेडेस्टल का शिखर है या मीनार का मूर्ति का जो तल है नहीं, कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखो ये पेडेस्टल है, हाँ, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पूरा वाला 60 डिग्री, और मीनार का जो यानी इसका शिखर है ये 60 डिग्री, छोटी सा। हाँ ये 60 समझ गए इतना। हाँ सर। तो नाम रख दो, ए बी सी डी। ये नाम किसी भी तरह आपकी चॉइस से जो मन करे वो रखो, ठीक। समझ गए इतना। अब तुमको निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है, ये वाली ऊंचाई निकालना है। सब पूरी भुजा निकालो। हाँ बस, तो 10 इसमें भी लगेगा, है नहीं, इसकी कोई बात नहीं। देखो 23 नंबर है। यस सर। देखो त्रिभुज पहले 45 ले लो, है ना। बी सी डी में सर करो, बी सी डी में ये वाले में, छोटे वाले में जिसका जो है 45 डिग्री है उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण जिसका 45 डिग्री है, तो 10 लो, 10 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है h, आधार है सी डी, ठीक है। अब 10 45 का मान a, तो h बराबर बटे सी डी, इसलिए सी डी का मान क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक। इतना आया समझ। जो सी डी है वही h है कुल मिला के, यानी जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, कहने का मतलब ये है। आप देखो तथा त्रिभुज ए सी डी
ACD में, ACD में। ठीक। tan 60 क्या होता है, लंबटे आधार वही, हाँ सर। यानी AC बटा CD। CD tan 60 का मान √3। AC क्या है, AC देखो AB प्लस BC, 1.6 प्लस H। AB प्लस BC लिखो बेटा CD। समझे कि नहीं ये चीज? हाँ सर। AC को क्या कहते हो, AB प्लस BC। AC पूरा है, उसको AB प्लस BC। समझे कि नहीं? हाँ सर। AB क्या है, AB सर 1.6 1.6 मीटर। 1.6, BC BC H CD, कुछ नहीं, कुछ अब CD CD देखो यहाँ से निकालो, H है, H है। ऐसे रख दो, ठीक। अब ये H इधर आ जाएगा, √3H √3H और ये बराबर 1.6 प्लस H H इधर ले आओ, √3H माइनस H बराबर 1.6, H H कॉमन ले लो, √3H माइनस माइनस 1 बराबर 1.6, इसलिए H बराबर 1.6 बटे √3 -1। 1। आपका हर का जो है परमेयकरण कर दो, हाँ तो √3 प्लस 1 से गुणा कर दो, √3 + 1। ठीक। हाँ परमेयकरण होता है, यहाँ अगर माइनस है तो प्लस से करोगे, प्लस होगा, प्लस है तो माइनस से करोगे। अब ये 1.6 √3 + 1 √3 + 1 ये गुणा हो गया, और इसका a + b a - b वाला हो गया, तो √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। समझे? और ये स्क्वायर √10 से 3 - 1 1.6 √3 + 1, और यहाँ 3 से 1 गया तो 1 ही आएगा 2, तो H बराबर 2 × 16 यानी 0.8 √3 + 1। ये आपका आ गया, ये क्या था, पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई से होता है, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? बस कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है, टफ लग रही, आराम से देखो, एक ये लिया गया, एक ये लिया गया, इसमें है थोड़ा, AC को 1.6 + H लिखोगे कि नहीं, वही तो लिखा है 1.6 + H, और एक स्टेप ये हमने बढ़ा दिया अपनी तरफ से, लिखना नहीं चाहिए था। फिर ये H इधर आ गया, √3H हो गया, 1.6 + H लिखा है, ये वाला H को इधर ले आओ, प्लस में माइनस में आ गया, कॉमन ले लिया, H है बाहर, √3 - 1 बराबर 1.6, अब ये नीचे आ गया, परमेयकरण कर दिया कंजुगेट से, कंजुगेट सर, तो बस अब तो आसान हो गया, सर a + b a - b लग गया, हो गया, आसान क्वेश्चन है। चलो इसके बाद आप लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई दी है 50, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखो यहाँ दो की बात हुई है, एक मीनार है, एक भवन है। तो मान लो ये है भवन और ये है मीनार, ठीक है, तो ये इनके दोनों के हो गए पाद बिंदु, ठीक। समझे कि नहीं? इधर ध्यान दो, मीनार का जो शिखर है, कह रहा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है? ये है भवन, ये क्या है भवन, और ये है मीनार। तो भवन के शिखर का उन्नयन, शिखर मतलब ये उन्नयन कोण ये हो गया, कितना है 30 डिग्री, क्या देखते हो 30 डिग्री, ठीक। समझ गए? ये भवन था, भवन का शिखर ऊपर होगा कि नहीं होगा? शिखर से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री आ गया। अब कह रहा मीनार का
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री भवन के पाद बिंदु से। अब भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार का शिखर ये, इसका उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री, समझे इतना? मीनार की ऊंचाई 50 समझ गए? मीटर। और मीनार की ऊंचाई भी है 50 मीटर। 50 मीटर। ठीक, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। और ये आपको निकालनी x मीटर मान लो। समझ गए इतना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और कुछ दिया? नहीं नहीं सर। सर। और कुछ नहीं दिया। चलो ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा। नाम रख दो A B C D। तो पहले लगाओ, कोई लगाओ पहले दो में से। त्रिभुज ABC में। ठीक, ABC लगा दिया। अब देखो हमको ये निकालना है ना? और ये चीज दोनों में कॉमन है नहीं? तो इस पे कोई फोकस ना करो, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो कुछ ना कुछ इसका बनेगा। तो इसमें क्या होता है संबंध, बोलो? लंब और आधार में संबंध बताओ सचिन, क्या होता है लंब और आधार में संबंध? टेन का ही तो होता है। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, इसीलिए 10 लगाएंगे। और जब हमको ये होगी पता कर्ण, तो हम क्या लगाएंगे? साइन। साइन क्यों होता है? लंब बटे कर्ण। समझ गए कि नहीं? इसीलिए 10 और साइन ये सब लगाते हैं। तो ABC में 10 30 डिग्री तो है उन्नयन कोण। ये वाला मत याद रखना, उन्नयन कोण लेना होता है। ये तो 90 है पूरा, इसके लिए पूरा एंगल 90, तभी ये लग पाएगा। क्या होता है? लंब बटे आधार है नहीं? तो लंब कितना है? x, आधार BC। ठीक, समझे कि नहीं? हाँ सर। 10 30 का मान 3 √2। कहीं चिवड़ा कर दो तो BC उधर जाएगा, इसलिए BC बराबर √3। ठीक, मीटर। ये BC आ गया। अब ये वाला लो, इधर वाला तथा ट्रायंगल BCD में 10। अब देखो ये है उन्नयन कोण तो 60 है। यस सर। 10 60। अब लंब बटे आधार हाँ सर। यानी DC बटा BC। ठीक, 10 60 का मान क्या कर रहे हो? DC सर 50 दिया। DC 50 दिया है। अब BC निकाल लो यहाँ से। BC √3x। BC कहाँ से आया? ये लोग बातें हैं। लड़ाई कर रहे हैं। BC देखो क्या लिखा है? √3x। ये √3x आ गया। ठीक, अब कैंची उड़ा करो इसका इधर, और यहाँ तो नीचे एक ही है। एक का 50 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10x सर। तो √3 3x बराबर 50। √3 गुणे √3x बराबर 50। इसलिए 3x बराबर 50। तो x बराबर 50 बटे 3, यानी x का मान क्या है? 16 3 48, 2 बचा 2/3 मीटर। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए सर। देखो 3 का 16 बार लगा पूरा, 16 3 48 होता है। इधर लिख दिया 2 बचा, तो ऊपर लिख दिया आ गया। अब इसको अगर पॉइंट में चेंज करना है, फिर इसको करो 3 से 0 पॉइंट करके 6 करके क्या आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। नहीं सर। हाँ तब ठीक है सर आ गया। अब लगा। हाँ सर। इसके बाद 25 नंबर 2023 में पूछा भी गया है, जल्दी करो। इसके बाद आपको देखना है 25 नंबर क्वेश्चन। ये 2023 में पूछा भी गया है। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं और जिसमें PYQ लिखे हैं 2020 2023, वो छोड़ना बिल्कुल मत। एज इट इज उठ के आएंगे, समझ लेना। तो एग्जाम्पल अगर छोड़ रहे हो, चाहे त्रिकोणमिति के हो या चाहे अनुप्रयोग वाले के हो, एग्जाम्पल सभी चैप्टर्स के लगाओ और जो ना है समझ में पूछो। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2023 में देखो पूछा गया है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक सड़क है, ठीक है, वो 80 मीटर चौड़ी है, तो उसके आसपास इधर भी उधर भी खंभे लगे हैं, 2 पोल लगे हैं। कुछ भी करने के लिए लगे हों, लाइटें लगती है और क्या लगेगा। ठीक, समान लंबाई के, लंबाई उनकी समान है।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु यानी सड़क के बीचों बीच में डिवाइडर टाइप का मान लो एक बिंदु होगा कोई बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो खंभों की ऊंचाई और शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो फिगर जब बनेगा तो समझ में आएगा। अच्छी बात है। फिगर वो कहाँ बना? देखो मेन फिगर है। देखिए ये है रोड, इधर ध्यान दो, इधर ये रोड है ठीक। एक यहाँ पोल लगा है, एक खंबा लगा है, सीधा पोल लगा हो, टेढ़ा हो जाएगा, जलेगी नहीं लाइट, थोड़ा बहुत चलेगा। एक ये इधर का पोल है ठीक, समान लंबाई के हैं, इनकी हाइट समान है, मान लो h ही है, इधर भी h ठीक। यस सर। समझ गए कि नहीं? अब क्या कह रहा है, बीच में कोई एक मान लो यहाँ पे क्या है, डिवाइडर है, यस सर, डिवाइडर है ठीक। तो बीच में कहीं है, थोड़ा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो मतलब नहीं है। कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क में के एक बिंदु है ठीक, वो हो गया, इसका नाम रख दो A B C D, ये P पॉइंट रख दो ठीक। खंभों से बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण इधर इधर, यही तो हुआ उन्नयन कोण, इधर मिलाया था उधर, ये 60 है और कितने 30, तो ये मान लो 60 है, ये मान लो 30 है, रोड समझ गया कि नहीं? और टोटल रोड की जो चौड़ाई है 80 मीटर, ये वाली 80 मीटर की है। जब टोटल 80 है तो इसको मान लो अगर x है तो ये कितनी होगी, 80 माइनस x, ये तो होगी। समझ गए इतना कि नहीं? ठीक, लगाओ, पहले लगेगा और क्या है, 25 नंबर है ना। देखो त्रिभुज ए बी पी में फिगर आ गया समझ में? ठीक, 30 लंब बटे आधार यानी h बटे x, 1/√3 h/x ठीक। x का h निकालो, पहले h निकालो तो ये x उधर ले आओ बस, इसलिए h बराबर x बटे √3, यही इधर आ जाएगा बस, h आ जाएगा। लिखो फिर तथा त्रिभुज PCB में tan बराबर h/80 हाँ लंब बटे आधार, ये होता है। h यहाँ से भी निकालो, तो tan 60 का पहले मान रखो, tan 60 का √3 और ये 80 माइनस x बराबर h आएगा, वो h इधर लिखो ठीक। h यहाँ भी h यहाँ, इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, समान लंबाई के हैं तो समीकरण 1 व 2 से जब लंबाई ऊंचाई के समान है तो ये भी सेम हो जाएगा, इसलिए x बटे √3 बराबर √3 80 माइनस x, समझे तो ना? बराबर कर दिया इसको, इसके 3 उधर ले जाओ तो x बराबर 3 का 3 में करोगे 3 आएगा, 80 माइनस x ब्रैकेट में था लिख दो, 240, तो x बराबर 8 3 24 माइनस 3x, 3x हो गया इधर 40 बराबर 240, तो 4 24, x का मान आ गया 60 ठीक, x आ गया 60, मतलब ये वाली दूरी आ गई 60 और ये भी आ गई। फिर जब 60 तुम 80 से माइनस कर दो क्या बचेगा 20, तो ये वाला बिंदु की दूरी 20 और ये 60। अब देखो अभी खंभे की ऊंचाई तो निकालो, ये 60 आया, अब इसमें फिर से ले लो, यहाँ पे x का मान जो है यहाँ 60 रखो, लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर x बटे x की वैल्यू रखो 60, इसलिए h बराबर 60 बटे इसको थोड़ा ऊपर दो, h बराबर 20 गुणे √3 गुणे √3
बटे रूट 3 कैंसिल 3 बढ़ गया 20 रूट 3 20 रूट 3 समझे कि नहीं? यस सर। बोलो सचिन। हाँ सर इस 60 को देखो 20 3 60 लिख कहते हो कि नहीं? Yes. और 3 को रूट 3 गुणे रूट 3 हाँ सर समझ गया कि नहीं? और बटे रूट रूट 3 कट गया अभी तीन आ गया अब कोई नहीं। हाँ मतलब ऑप्शन में जहाँ पे समझ नहीं आया हो अभी भी पूछ लो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछना है? नहीं सर नहीं पूछना है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आज के हुए इस क्लास में, यस सर। और इनकी प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम्पल इधर दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इधर देखो पीछे बैक साइड में सब पूछे गए हैं, ये देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनको सबको आप जो है लगा के लाना है आपको बढ़िया से, जो समझ में ना आए उसको पूछना है, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट जो देख रहे हैं जो अभी तक क्लास नहीं लिए हो उन क्लास को अटेंड करो। अटेंड नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा ये, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट है बनी हुई, उसमें जा करके क्लास का आनंद लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।